नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण। अब बोलो। रूप का महात्म्य अरे रूप का महात्म्य बताए। नाम रूप दुई तो उपाधि। हाँ। तो नाम का महत्व तो आपने बहुत बतलाया। अच्छा अब यह रूप का नाम रूप का भी देखो भाई, नाम भगवान के विषय में नाम रूप लीला और धाम तीन का वर्णन है, चार का। भक्ति का नाम की महिमा है, वही रूप की महिमा है, वही लीला की महिमा है, वही धाम की महिमा है। जैसे अयोध्या धाम है ना, धाम की भी महिमा ऐसी है। तो भगवान की जो लीला है जिसका वर्णन रामायण में है, वो लीला का भी महात्म्य ही है, और भगवान का जो स्वरूप है उसका वर्णन भी वही है। नाम रूप लीला धाम ये चार मिलकर के एक तत्व होता है। इसमें किसी एक का भी आश्रय ले लिया जाए अनन्य भाव से तो बड़ा पार हो जाता है। चाहे नाम का आश्रय ले लो, चाहे स्वरूप का आश्रय ले लो, चाहे लीला का आश्रय ले लो, चाहे धाम का आश्रय ले लो। इस वास्ते कई सज्जन ऐसा करते हैं, वे क्षेत्र संन्यास कहते हैं उसको। उसका नाम है क्षेत्र संन्यास। बस अयोध्या में रहे तो अयोध्या क्षेत्र से अलग नहीं जाएंगे, बाहर अयोध्या के भीतर भीतर ही रहेंगे, वो क्षेत्र संन्यास। ऐसे जो माथुर मंडल में ही रहेंगे क्षेत्र संन्यास, वृंदावन में ही रहेंगे, वृंदावन को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, क्षेत्र संन्यास। तो ये क्या है? धाम का है, धाम का महत्व है, धाम में ही रहेंगे। ऐसे ही भगवान की लीला का चिंतन, लीला का गान भी, चिंता पठन भी, श्रवण भी, लीला का ही करे तो वे लीला सती है। तो लीला का आश्रय ले लेने से उसे बड़ा पार हो जाता है। तो नाम रूप लीला और धाम किसी का एक आश्रय ले लो और चारों ही आ जाएंगे इसमें। और नाम का तो जप करे और स्वरूप का ध्यान करे तो कहना ही चाहिए। लीलाओं का श्रवण मनन करता रहे और धाम के दर्शन करे। तो रूप है, नाम का वर्णन तो रामायण में आता है, ज्यादा आता है। ऐसे ही भगवान की लीला का वर्णन बहुत ज्यादा है, अधिक है। और रूप का वर्णन भी बहुत जगह है। बाल रूप के ध्यान का वर्णन है, वनवासी रूप के ध्यान का वर्णन है। वहाँ जो लंका में प्रवेश होते हैं तो वो क्या गिरी है, पर्वत सुबेल पर्वत है। तो सुबेल पर्वत की झांकी बड़ी सुंदर वर्णित है। ऐसे ही राम राज्याभिषेक का वर्णन है। ऐसे राम जी के विवाह रूप में दूल्हा रूप का वर्णन है। ऐसे रूपों का वर्णन है भगवान के रूप का। तो वो रूप का वर्णन है, उसका ध्यान करे, चरणों से मस्तक तक भगवान के रूप का ध्यान करे। बड़ा सुंदर वर्णन है। बाल रूप का वर्णन बाल उत्तरकांड में बड़ा सुंदर आया है, बाल लीला में भी वर्णन आया है। तो उस रूप का ध्यान करे तो रूप के लिए मस्त हो जाता है आदमी। भगवान के रूप में ध्यान देने से क्या होता है कि नाम भी रह जाता है, रूप भी रहता है, धाम की याद आ जाती है, लीला भी आ जाती है। स्वरूप के ध्यान में लीला भी आ ही जाएगी। बाल रूप का आप ध्यान करो तो बाल रूप की लीला बाकी रहेगी और लीला का चिंतन होगा तो लीला भी आ जाएगी। भगवान से राम में नाम में भी प्रेम हो जाएगा। उस समय में वास भी आपका धाम नहीं है। देखो, जब राम जी अयोध्या में आते हैं तब सबसे मिले हैं और माताओं से मिलने लगे हैं। कौशल्या पहले कई के प्रकार है, के महल में सबसे पहले मिले कई। मान जाने कई ले जानी माँ
माँ माँ कहते को लज्जा हो गई। राम जी माँ 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 कहते हो, ये मामूली बात नहीं है। कई के प्रति मातृभाव राम जी का वही है, वही माँ है मेरी माँ है। और बाल्यावस्था में माँ के यहाँ पर रहते, भरत जी से स्नेह था तो भरत जी के साथ खेलते थे, तो माँ कई के हाथ से भोजन करते थे, कई के पार में गोदी में खेला करते। भरत जी के साथ बहुत स्नेह था, प्रेम था, इस वास्ते वहां पर रहते थे। तो वो स्वरूप उनके भगवान का वर्णन है। काकभूषण जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, भगवान शंकर ने भी किया है। और वही बात इष्ट देव बाल रामू, वहाँ राम नहीं रामू है, रामू छोटे बालक को बता देते हैं ना, रामू अब बेटा अब रामू, ये नाम है प्यार का। तो भगवान शंकर कहते हैं इष्ट देव बाबल रामू, रामू मेरे इष्ट देव है, रामू छठा सा रामू इष्ट देव है। तो राम जी का जो बाल रूप का ध्यान है बहुत सुंदर वर्णन है, गोस्वामी जी वर्णन किया है, बड़ा सुंदर वर्णन है। वहाँ वर्णन है विवाह के समय का वर्णन है, चित्रकूट का वर्णन है, सुबेल पर्वत का वर्णन है, राम जी के रूप का ध्यान है। जहाँ वनवास में राम जी रहते हैं वहाँ चित्रकूट की स्वरूप का वर्णन है। तो वो वर्णन पढ़ना चाहिए, उन वर्णनों को खूब पढ़ो आप, मन लगा करके ध्यान दे करके देखो राम जी के ध्यान में कितना वर्णन आता है। वह फिर अलग अलग है, जहाँ वर्णन होता है ना तो भक्त होता है, वो भक्त किस रूप का भक्त है उसमें बात में होगी। तो दास्य भक्ति होगी, उनकी चरणों का वर्णन विशेष होगा, चरणों का चिंतन ज्यादा होगा। जहाँ भगवान के बाल्य रूप का वर्णन होगा और भगवान के मुख का विशेष वर्णन होगा। माधुर्य में बाल रूप में दोनों में ही, मधुर रूप से प्रतिभाव से होगा, उसमें भी भगवान के मुख को विशेष देखेंगे, मुख को। और विभीषण आदि के वो शरण करते हैं, शरण तो भगवान के हाथों को शरण को देखेंगे विशेषता से, उसमें मन लगेगा। भक्तों के अनुसार भगवान का वर्णन है, उसमें लीलाओं का वर्णन, स्वरूपों का वर्णन है। वो स्वरूपों वर्णन में भी ये फर्क है, अवान्तर जो भगत जैसा है उसी का वर्णन होता है। तो विभीषण जी है वर्णन चरणों का होगा, दासी भक्त है ना, दासी भक्त है। और फिर हुआ है तो महाराज बक्सर स्थल का हाथों का वर्णन है, क्योंकि भी आर्त होकर आए है ना, तो आर्त रक्षा चाहता है, तो रक्षा धनुष से होती हाथों से, इस बात इसका वर्णन मुख्य होगा। और कौशल्या अम्बा हो तो सबका वर्णन करती है, बड़ी मुख का वर्णन विशेष करेगी। कौशल्या अम्बा को मुख बहुत प्यारा रहता है। सीता जी जब वर्णन करेंगी तो वह भगवान के स्वभाव को और मुख को देखेगी। इस बात से सती जी ने जब आशीर्वाद दिया है ना, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राव लो, तो करुणा निधान उसे महाराज धारण कर दिया। सीता जी ने करुणा निधान नाम धारण कर दिया भीतर में, तो आपस में वो बोलते बात करते, करुणा निधान ऐसे करो, करुणा निधान ये करो, क्योंकि नाम राम ये पतिव्रताओं के लिए बताया है कि आत्म नाम गुरुड़ नामा नामाति कृपण से, और शेष कामो नगृणी या चेष्टा पत्य का प्रयोग, क्या नाम लेना नहीं चाहिए। तो पति का नाम उच्चारण न करे, और पत्नी पति का नाम उच्चारण करे, पति पत्नी का नाम उच्चारण न करे, ये उच्चारण करने का निषेध है। आजकल तो नाव से बोलते हैं, आजकल तो मर्यादा मिटाना, कलयुग रचेला है, तो कलयुग हुक्म में चलते हैं, उसी अनुसार चलते हैं। कहीं ना अधम मित्रेण, तो ये नाम लेकर ही बोलते हैं, तो नाम इनका उच्चारण नहीं करना चाहिए। कहेंगे सीता जी का नाम लिया है भगवान राम जी ने, कि देखो सीता, ये देखो यहाँ पर इंद्रजीत को मारा है, नहीं सीता नाम लेकर कहा है, तो भगवान वो कह देते हैं, तो गोस्वामी जी महाराज कह देते हैं, गोस्वामी राम जी दर्द नहीं करते हैं, तो वो नाम नहीं ले करके और उनका वर्णन करते हैं। हनुमान जी महाराज गए
मुद्रिका ले करके, तो वहां पर सीता जी ने कहा मैं तेरे को पहचानती नहीं हूँ, तू कौन है कोई शरीरा, दुर्बोध शरीरा, ऐसे कैसे हो गया तू? तेरे को ना तो सरजू में देखा, ना जंगल में देखा, कहीं मिला ही नहीं, तो मैं कैसे देखूं? तो रामलीला दास है, रामलीला दास रात में देख दे। तो फिर बहुत बातें कहने पर अंत में सत्य शपथ करुणा निधान की, ये सब कहा है। सच्ची बात कहता हूँ, करुणा निधान। तो करुणा निधान नाम लेते ही विश्वास हो गया कि जो हमारा अंतरंग नाम है इसको दूसरा कोई जानता नहीं, और ये जानता है तो जरूर राम जी का भक्त है, राम जी ने बताया, तो उससे विश्वास हो गया। सत्य शपथ करुणा निधान कहे ना, ये मैंने आनी है मुद्रिका, मैं सत्य कहता हूँ, करुणा निधान सत्य शपथ। तो वो भगवान के सत्य शपथ करुणा निधान नाम लिया करती। करुणा निधान सुजान शील समेह जानत रावण। तो सती जी के कहने से उसको राम जी धारण किया सीता जी ने, वे नाम। इस बात से नाम की महिमा है, रूप की भी महिमा है, लीला की महिमा है, धाम की महिमा है। इसमें जितना वर्णन है, लीला का वर्णन अधिक है और रूप का वर्णन कम है, और लीला का वर्णन ज्यादा है, नाम का वर्णन ज्यादा है, लीला का वर्णन ज्यादा है ही, नाम का वर्णन है। ऐसे भगवान के धाम का वर्णन बहुत थोड़ा आता है, परंतु है ये चारों के भाग एक समान ही है। नारायण 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 नारायण। जय सीताराम 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 जय सीताराम, वाह वाह, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 24 नवंबर 1990 सायंकाल लगभग 4:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम।